हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जो है जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी व्याख्या के साथ सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके साथ सारे जो क्वेश्चन हैं उनको समझने वाले हैं। तो वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करते जाना है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में जो है मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो मूल संरचना सिद्धांत है ये किस मामले से यहाँ पर संबंधित है। ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, ये है गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, फिर है मिनर्वा मिल्स मामला या फिर बेरूबारी मामला। तो चलिए इसका सही आंसर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केशवानंद भारती मामला। चलिए ये मामला क्या था इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सन 1973 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा है कि संसद जो है संविधान संशोधन जो है कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को जो है यहाँ पर नहीं बदल सकती। भले ही जो संसद है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल संरचना है उस पर परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इसके बारे में यदि और जानकारी देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं यह अब तक की जो है सबसे बड़ी पीठ यानी कि 13 न्यायाधीश का निर्माण ये जो है था। मूल संरचना में क्या क्या आता है इसके बारे में यदि हम बात करें तो मूल संरचना में यहाँ पर जो है संविधान की सर्वोच्चता आती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आती है, संघीय व्यवस्था आती है। इसका मतलब क्या है, तो सरकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो जो है संविधान की जो आत्मा है उसको यहाँ पर नहीं बदल सकता। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था। धन निकासी सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। चलिए अब देखते हैं धन निकासी सिद्धांत क्या था। तो नौरोजी ने बताया कि अंग्रेज जो है भारत से धन निकल के कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड जो है ये जो है धन को इंग्लैंड भेज रहे थे, जिससे भारत क्या हो रहा था, गरीब जो है होता गया। इसके बारे में और क्या जानकारी है, तो इसे जो है भारत के आर्थिक शोषण का पहला वैज्ञानिक विश्लेषण इसको जो है माना जाता है। धन जाने के मुख्य कारण या मुख्य तरीके कौन कौन से थे, तो अंग्रेज अधिकारियों का वेतन था, व्यापार में असंतुलन था, साथ ही साथ भारत के संसाधनों का क्या कर रहे थे ये लोग, उपयोग भी कर रहे थे। इसी कारण से भारत में गरीबी बढ़ी और उद्योग यहाँ पर कमजोर हो गए थे। ये था आपका धन निकासी सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य प्राथमिकी का संबंध जो है किससे है। ऑप्शन है चुनाव आयोग से, पुलिस व्यवस्था से, न्यायपालिका से या फिर बैंकिंग से। क्या पूछा जा रहा है, शून्य प्राथमिकी का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस व्यवस्था से इसका जो है संबंध होता है। चलिए इसका अर्थ यदि व्याख्या समझे तो 0 FIR का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी थाने में क्या कर सकता है, FIR जो है दर्ज करा सकता है, चाहे घटना जो है कहीं पर भी हुई हो। कहीं पर भी घटना हुई हो, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी क्षेत्र के थाने में क्या कर सकता है, FIR जो है कर सकता है। इसके बारे में और जानकारी यदि हम देखें तो ये जो है खास तौर पर महिलाओं और आपात स्थितियों में जो है काफ़ी बहुत उपयोगी होता है। FIR दर्ज करने के बाद जो केस है सही थाने में भेज दिया जाता है। इससे पुलिस जो है FIR दर्ज करने से आपको मना नहीं कर सकती। तो ये आपका जो है सिद्धांत है जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्य प्राथमिकी सिद्धांत, ये जो है इसको जो है बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जो है मौद्रिक नीति कौन तय करता है। भारत में जो है मौद्रिक नीति कौन तय करता है, वित्त मंत्रालय, RBI गवर्नर, मौद्रिक नीति समिति या फिर नीति आयोग। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौद्रिक नीति समिति जो है इसको जो है तय करती है। ये जो समिति है देश में जो है ब्याज दर तय करती है, जिससे महंगाई और आर्थिक विकास क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। इसके बारे में और जानकारी देते हैं तो इसमें जो है कुल 6 सदस्य होते हैं। 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, महंगाई को नियंत्रित करना इसको जो है मुख्य उद्देश्य था। अगर जो है ब्याज दर बढ़ती है तो कर्ज महंगा होगा और खर्च यहाँ पर कम होगा और महंगाई भी यहाँ पर कम होगी। तो इसको आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लैप्स का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ध्यान से इसको जो है समझते रहना है।
तो लेब्स का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी से ये जो सिद्धांत है संबंधित है। इसमें क्या बोला गया था? अगर जो है किसी राजा का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसका जो राज्य है अंग्रेजों में मिला लिया जाता है। तो इसको जो है लॉर्ड डलहौजी का जो है सिद्धांत था। इसके बारे में और जानकारी देखें तो झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्य जो है इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष जो है इसी कारण से यहाँ पर हुआ था और 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण भी जो है बना हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत का पहला भू स्थिर उपग्रह जो है कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट, I-1B या फिर रोहिणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इनसैट 1B। व्याख्या देखते हैं तो इस उपग्रह ने जो है भारत में संचार और टीवी प्रसारण है उसको काफ़ी जो है मजबूत बनाया था। महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो 1983 में प्रक्षेपित इसको जो है किया गया था। मौसम, दूरभाष और प्रसारण में जो है काफ़ी उपयोगी रहता है। भू स्थिर का मतलब क्या? पृथ्वी के साथ समान गति से घूमता है, इसलिए एक ही स्थान पर ही जो है स्थिर दिखाई देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? भू स्थिर जो है इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है मिट्टी, अगला ऑप्शन है विलुप्त प्राय जीव, खनिज या फिर नदियां। क्या पूछा जा रहा है? रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? ये जो है आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, लुप्त प्राय जीव से जो है संबंधित होता है। इसमें उन जीव जंतुओं और पौधों की सूची होती है जो खतरे में है, जो है विलुप्त हो रहे हैं, उनको इसमें जो है शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो इसे IUCN जारी करता है। इसमें श्रेणियां होती है संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त। जो पौधे, जो प्रजातियां, जो जीव जंतु हैं विलुप्त हो रहे हैं, इनको जो है इसमें रखा जाता है, इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या? तो इसका उद्देश्य जो है जीवों को बचाने के लिए जागरूकता और नीति जो है अपनाना होता है, उनको जो है संरक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार जो है कब बना था? निजता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है यहाँ पर कब बना था? केशवानंद मामला, मेनका गांधी मामला, पुट्टस्वामी मामला या फिर गोलकनाथ मामला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुट्टस्वामी मामला। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार जो है जीवन और स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत का ये जो है क्या है? हिस्सा है। इसके बारे में और यदि जानकारी लें तो आपके जो मोबाइल हो गया, डाटा हो गया, इंटरनेट, सब इसमें क्या आते हैं? सम्मिलित होते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है इसी के अंतर्गत आता है। सरकार जो है आपकी जो निजी जानकारी है उसका दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर सकती। डिजिटल युग में जो है बहुत क्या है? महत्वपूर्ण अधिकार है। कोई भी सरकार है वो जो है आपका जो निजी जानकारी है उसको यहाँ पर, उसका जो दुरुपयोग है यहाँ पर नहीं कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? उद्योग से, कृषि उत्पादन से, परिवहन से या फिर बैंकिंग से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपके कृषि उत्पादन से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं तो जो नई तकनीक और बीजों से जो है फसल का उत्पादन यहाँ पर बढ़ाया गया है। और क्या क्या चीज़ है? तो MS स्वामीनाथन को इसका क्या माना जाता है? जनक माना जाता है हरित क्रांति का। गेहूं और चावल का उत्पादन यहाँ पर तेजी से बढ़ा। उर्वरक, सिंचाई और मशीनों का यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग बढ़ा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिमला समझौता जो है किन देशों के बीच यहाँ पर हुआ था? भारत और चीन, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या भारत और श्रीलंका? यहाँ पर शिमला समझौता की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो समझौता है हुआ था 1971 के युद्ध के बाद 1972 में जो है शांति बनाए रखने के लिए ये जो समझौता है किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये जो समझौता है किया गया था। कश्मीर में जो है नियंत्रण रेखा मतलब LOC को यह है मान्यता मिली थी और दोनों देशों ने विवाद शांति से सुलझाने का यहाँ पर वादा किया था। चलिए ये था आज का हमारा वीडियो जो कि GK GS से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमने आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लाए हुए थे। आई होप आपको सारी जो चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करते जाना है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है, दोनों माध्यम से आप जब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।